नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरेस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 30 अप्रैल 2026 से ये आपके थर्ड हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मेष राशि मिथुन राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 19 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक वृषभ राशि में अपनी स्व राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है इस समय अंतराल के अंतर पर सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आना, धन से संबंधित, व्यापार व्यवसाय से संबंधित, रिलीजियस कार्यों से रिलेटेड आइडियाज़ इस समय में आपके पास आना। दूसरी चीज़ जो विशेष रहेगी वह यह रहेगी कि इस समय अंतराल में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई देगी। आप बहुत धार्मिक दिखाई दे सकते हैं, बहुत ही इस समय में आप लग्जरियस चीज़ों का उपभोग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको नज़र दोष होना, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद दिखाई देते हुए आपको अपने ही लोगों की नज़र लगना यहाँ पर दिखाई देता है। नज़र दोष से बच के रहा जाए इसलिए। दूसरा, ये महीना आपको आपके परिवार, धन, वाणी, कुटुंब इत्यादि चीज़ से जोड़कर देखता है। इन सब चीज़ों से आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, इन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये महीना आपको कई प्रकार से धन, विद्या बुद्धि, अगर संतान की इच्छा करते हैं तो संतान का सुख आदि प्रदान करने वाला रहेगा। ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, परंतु यहाँ पर कभी कभी आप अपने लिए एक इल्यूजन, भ्रम सा क्रिएट कर लेंगे। उस भ्रम में आपको नहीं आना है। कोई भी ऐसा भ्रम ना पाले जो हकीकत होने में दिक्कत हो, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में जैसा कि मैंने बताया इस महीने आप अपने घर, कुटुंब, परिवार, अपनी वाणी इत्यादि के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप काफ़ी एनर्जेटिक भी रहेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। परंतु अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। विशेष तौर से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। धन का समय समय पर आगमन होगा, परंतु धन को फजूल खर्ची से आपको बचाना होगा, तभी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह आएंगे, शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे स्टार्टिंग में और यहाँ थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है इस समय में आपको यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ सरकारी यात्राएं 13 अप्रैल से के बाद से आपको करने के लिए मिलेंगी जो काफ़ी सुखदायी और सुख प्रदान करने वाली होंगी। इसके साथ साथ यदि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं, टूर ट्रैवल का आपका बिजनेस है, उन कार्यों में आपको लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है आप कोई वाहन परचेस करें या वाहन के लिए कुछ धन खर्च करें या टूर ट्रैवल के लिए कुछ धन खर्च करें जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो।
इस समय में 14 अप्रैल 2026 से आप देखेंगे कि 14 मई 2026 तक का समय आपके जो पड़ोसी और सिबलिंग्स हैं वे थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हैं, उनके अंदर अहम की भावना जागृत होगी, तो उन्हें थोड़ा सा रेस्पेक्ट अधिक देने की कोशिश करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट से आपको फैशनेबल चीज़ और मेटल में कॉपर इत्यादि, पेपर वर्क और जो एजुकेशन से रिलेटेड सामग्री होती है, प्रिंटिंग मशीन वगैरह होती है, इस तरह के कार्यों को करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह 4th हाउस में आएंगे 19 तारीख से, और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में आपको घर का रेनोवेशन यदि कराना है, कोई वाहन परचेज करना है, घर परचेज करना है, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिएगा 18 अप्रैल 2026 तक का समय, यदि आप कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल सेल करना चाहते हैं, सेल करके नया लेना चाहते हैं, तो 18 अप्रैल तक सेल हो जाएगा, अच्छे दामों में आपका सेल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और 19 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक का समय, कोई नया घर परचेस करना हो, नया व्हीकल परचेस करना हो, ये लग्जरी की कोई चीज़ परचेस करनी हो, उसके लिए बेहतर है। यदि आप अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए भी 19 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा माना जाएगा, इस समय में लाभ प्राप्त होगा। 19 अप्रैल 2026 से पहले का समय, 18 अप्रैल 2026 तक का समय, विशेष तौर से माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए कुछ मात्रा में धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि उनकी हेल्थ खराब रहती है तो थोड़ा सा रूटीन चेकअप इत्यादि कराएंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। परंतु 19 अप्रैल 2026 से 13 मई आगे का जो समय रहेगा, ये समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनसे आप इस समय में धन लाभ और कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग बनते हैं। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा, पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन तो अच्छी चलेगी, परंतु इस समय में वे किसी न किसी प्रकार से किसी निगेटिविटी या किसी निगेटिविटी की वजह से परेशान रह सकते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ों में से भी परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए नज़र दोष, मैंने पहले ही बोला, नज़र दोष उतरवाते रहिएगा। इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना है, एजुकेशन को ही फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में ये भी संभावना बनती है कि जो स्टूडेंट है, छोटे हैं, वे इस समय में एजुकेशन की जगह गेमिंग वगैरह या इस तरीके के कोई कार्य में भी समय व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें समय की वेस्टेज ही समझी जाएगी, जिसकी वजह से एजुकेशन में फिर परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ यदि देखिए आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय में एक उत्तम संतान को कंसीव करके आप एक उत्तम संतान को जन्म दे पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में संतान को अगर कोई करियर से रिलेटेड एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए समय बेहतर है। करियर सेलेक्ट करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। और इस समय में विशेष तौर से जो जिनके बच्चे छोटे हैं थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे, वे साइकिलिंग इत्यादि करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, तो और कोई फायर से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं, गर्म चीज़ उठा लेते हैं, माचिस इत्यादि जलाते हैं, तो उसमें हाथ जलने, कटने, जलने, छिलने ऐसी चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए केयरफुल आ जाएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। 6th हाउस बिल्कुल शांत है इस समय। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में अभी गर्माहट नहीं आएगी, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, उसमें डेट पे डेट पड़ती जाएगी। यदि आपको कोई एनिमी है तो एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, एनिमी शांत है, आप भी एनिमी से दूर रहिएगा। एनिमी से कोई परेशानी नहीं है, परंतु एनिमी के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। दूसरा यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर आपको कोई लोन लेना है, अपने मैटरनल अंकल आंटी से आप लोन ले सकते हैं, उनसे आपको लोन की प्राप्ति होती दिखाई देती है। यदि आपने कोई लोन ले रखा था उसे पे करना चाहते हैं तो उसमें पे करने की व्यवस्था बन जाएगी, अभी समय लगेगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर केतु राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिएगा ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में जैसे कि मैंने बतलाया
तो ये समय स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने के लिए अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई यात्रा आप करें, टूर ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ जाना हो, स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ कार्य करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। व्यापार जगत में अगर आप हैं तो आपको इस समय में मार्केटिंग इत्यादि कार्यों को करवाने से, अपने प्रोडक्ट सर्विस या जो भी आपकी कंपनी है उसका प्रचार प्रसार करने से लाभ होगा। दूसरा विशेष चीज़, अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपका स्पाउस इस समय में काफ़ी रिलीजियस होगा। रिलीजियस होता है परंतु इस समय थोड़ा ज़्यादा रिलीजियस होगा और धर्म कर्म के कार्यों को करते हुए आप उन्हें देखेंगे। आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ता हुआ देखेंगे। दान पुण्य करने से लाभ होगा, आप भी दान पुण्य कीजिएगा और ये समय व्यापार व्यवसाय में आपको नेम फेम दिलाता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर सूर्य, बुध, मंगल, शनि का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय में यदि आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में सरकार की हेल्प आपको 14 तारीख तक मिल पाएगी। 14 तारीख तक मतलब 13 अप्रैल तक मिल पाएगी। वो हेल्प लेकर के कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है उसे कर लिया जाए तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा पेपर वर्क को ध्यान से पढ़ के समझ के साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर सरकार की हेल्प तो आपको मिलेगी परंतु कहीं ना कहीं आपके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो जाना जैसी चीज़ भी दिखाई देती है। उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और इस समय में विशेष तौर से आपका जो धन है वो अचानक से किसी ऐसे कार्य के ऊपर खर्च होगा या वो गुम हो जाए, ऐसी चीज़ बनेगी जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होने की संभावना बनती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विशेष तौर से चलते समय घुटने के नीचे के हिस्से में, पैर के अंदर चोट खरोच लगना, जलना, कटना, मुड़ना, हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना दिखाई देती है। तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहिएगा। आगे बात करते हैं आपके या कोई व्हीकल टक्कर मार जाए ऐसा भी दिखता है, उससे केयरफुल रहिएगा। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होगा, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होगा, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होगा। तो देखिए ये जो समय और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय आपको आपके संतान और संतान की संतान का सुख प्रदान करेगा, उससे लाभ होगा। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों करेंगे, धार्मिक स्थान पर जाना, दान पुण्य करना, धार्मिक यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा। धन का समय समय पर आगमन होगा, भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में ये जो समय रहेगा, ये समय आपको एजुकेशन देगा। आपके करियर, आपके जॉब, आपका बिजनेस, जो भी आपका कार्य है उससे रिलेटेड कोई नई एजुकेशन आप प्राप्त करेंगे। कोई मीटिंग होगी, मीटिंग से कुछ जानकारी, विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में नए टेंडर आपको प्राप्त होंगे, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मीटिंग करना। आप जितना एनर्जेटिक रहेंगे उतना लाभदायी रहेगा। दूसरा, आपकी कंपनी का जितना ज़्यादा नेम फेम प्रचार प्रसार होगा उतना अधिक लाभ आप कमा पाएंगे। ये समय यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के कंपनी के प्रमोशन के ऊपर कार्य किया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय है, इस समय में आपके पास धन आएगा कई तरीके से, कई रास्तों से धन आएगा। धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। धन संचय होगा परंतु धन संचय करने में इतना समय ना लगा दें कि धन संचय ही ना हो पाए, वो किसी और कार्य में वेस्ट हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप धन को सेविंग करते हैं तो धन को सेविंग करते समय डॉक्यूमेंटेशन अच्छी प्रकार से कर लीजिए। किसी व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर धन को गलत स्कीम में डाल देना या बात आधी सुन करके आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ नुकसान हो सकता है। इस समय में देखिए आपको मित्रों का सपोर्ट प्राप्त होता दिखाई देता है। मित्र आपको अच्छी प्रकार से हेल्प प्रदान करेंगे, मित्रों से धन लाभ होना, एडवाइस मिलना जैसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से लाभ होना, अधिक दूरी पर जो लोग रहते हैं उनसे आपके संपर्क स्थापित होंगे, उनके साथ आप
कार्य व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 अप्रैल का समय। 1, 2, 3 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से आपके पास धन का आगमन होना, फॉरेन लैंड से रिलेटेड व्यक्तियों से जुड़ना, और इस समय में अब मैं आपको डेट ऑफ देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1, 2, 3 अप्रैल का समय। 1, 2, 3 अप्रैल का समय, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। और इस समय में यदि आप कोई लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, और इस समय में पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्प, एडवाइस से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। 4, 5 अप्रैल का समय। 4, 5 अप्रैल का समय, ये समय आपको आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों में लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस समय में करियर से रिलेटेड कोई नए बदलाव किए जा सकते हैं, नए डिसीजन लिए जा सकते हैं। 6, 7, 8 अप्रैल का समय। 6, 7, 8 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों से लाभ होना, और इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 9, 10 अप्रैल का समय। 9, 10 अप्रैल का समय थोड़ा सा आपका धन खर्ची कराने वाला है। इस समय में धन खर्च होगा। इस समय में आपका यदि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उनके ऊपर धन खर्च हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों में से किसी चीज़ के ऊपर या डोनेशन में आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 11, 12, 13 अप्रैल का समय। तो 11, 12, 13, 14, 15 अप्रैल का समय, ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपके पास धन का आगमन होगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, और इस समय में आप अपने घर परिवार के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे, घर पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाएंगे। अचानक से धन का आगमन होने से लाभ प्राप्त होगा, और इस समय में विशेष तौर से आपको आपके आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 16, 17 अप्रैल का समय। 16, 17 अप्रैल का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल, सिबलिंग्स, पड़ोसियों से जोड़कर देखता है, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। टूर ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसके लिए कोई नया वाहन इत्यादि परचेज किया जा सकता है, करना लाभदायी रहेगा। और इस समय में आपको विशेष तौर से ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है, ऐसा योग बनता है। 18, 19 अप्रैल का समय। 18, 19 अप्रैल का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। कोई वाहन परचेज करना है, कोई घर परचेज करना है, घर का रेनोवेशन कराना है, तो इन सब चीज़ों के लिए कार्य कराने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। 20, 21 अप्रैल का समय। 20, 21 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, स्टूडेंट एजुकेशन का अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय 20, 21 तारीख का अच्छा कहा जा सकता है। संतान के माध्यम से लाभ होना, संतान के द्वारा नेम फेम और धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इस समय में संतान के साथ रहिएगा, थोड़ा सा संतान के चोट खरोच लगने की संभावना भी बनती दिखाई देती है। 22, 23 अप्रैल का समय। 22, 23 अप्रैल का समय, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य है वो इस समय शांत रहेगा। इसके साथ साथ कोई लीगल मैटर है उसके अंदर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या कोई लोन पे करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। मैटरनल अंकल आंटी से लाभ मिलने की संभावना बनी है। शत्रु इस समय में आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा। इसके बाद 24, 25 अप्रैल का समय। तो 24, 25 अप्रैल का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में यदि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पार्टनर के माध्यम से लाभ मिलना। इसके साथ साथ इस समय में आपको यात्राओं के द्वारा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में प्रचार प्रसार से लाभ होगा। 26, 27, 28 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इस समय में कार्यों के अंदर ऑब्स्टिकल आना, मेंटली डिप्रेशन जैसी स्थिति बनना, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को थोड़े एफर्ट अधिक लगा करके आप कर पाएंगे। और इस समय में आपको कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों से कुछ लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है, परंतु अचानक से धन खर्च होना या धन की हानि होना, धन गुम जाना जैसी चीज़ की वजह से हेल्थ खराब होती हुई दिखाई देती है, तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहिएगा। और पैरों के नीचे के हिस्से में, घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोच लगने से या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई इस समय में दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। 29, 30 अप्रैल का समय। 29, 30 अप्रैल का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है, वीजा PR के कार्य कर सकते हैं। और 29, 30 में आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आपको पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त हुआ सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अप्रैल 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।